हम पिछले जन्म में जा करके इस जन्म में होने वाली बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इससे हम आगे फ्यूचर में भी जा सकते हैं। एक्सपर्ट की गाइडेंस में ज़्यादा जाना पड़ता है ताकि वो आपको सही ढंग से यात्रा करवा पाए, तो फिर आपको वो फ्यूचर में भी लेके जा सकते। पूरे जन्म में हजारों जन्म इस तरफ या हजारों जन्म इस तरफ हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने सीसीटीवी कैमरे की तरह रहते हैं। फ्यूचर अगर डिसाइडेड है तो इंसान कर्म क्यों करे? वर्तमान के एक्शन से भविष्य पूरा चेंज हो सकता है। क्या पूर्व जन्म में जाने के बाद में आत्माओं से बात की जा सकती है? जिसके साथ हमारा गहरा अटैचमेंट और प्यार होता है, रेस्पेक्ट होता है ना, वो आत्मा हमेशा आपके साथ वापिस किसी न किसी रूप में आपको आकर मिलती ही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, पिछली बार हमने बात करी थी कि हम पिछले जन्म में जा करके इस जन्म में होने वाली बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे हम आगे फ्यूचर में भी जा सकते हैं? हाँ, देखिए, पूर्व जन्म में जब हम एक बार हम जब एक गहरी रिलैक्स अवस्था में एक बार हम हमारी चेतना जब मुक्त हो जाती है, तो फिर हम टाइम स्पेस यानी कि समय और सीमा और क्षेत्र से हम बाहर हो जाते हैं। फिर हम पूर्व जन्म में हजारों जन्म इस तरफ या हजारों जन्म इस तरफ हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने सीसीटीवी कैमरे की तरह रहते हैं। तो हम जैसे इंटेंशन करते हैं, यानी कि यहाँ आपको गाइडेंस मिलती है टीचर के थ्रू, यानी तो आप अपने थ्रू, आप अपने अंदर से भीतर से आप जा रहे होते हैं। तो पर जनरली अपने से तो लोग बहुत कम ही जाते हैं, टीचर के और एक्सपर्ट की गाइडेंस में ज़्यादा जाना पड़ता है ताकि वो आपको सही ढंग से यात्रा करवा पाए, तो फिर आपको वो फ्यूचर में भी लेके जा सकता है और पूर्व जन्म में लेके जा सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, किसी के भी जीवन में लेके जा सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि केवल अपना ही जीवन देख के आते हो। अगर मुझे लगता है कि मुझे शाहरुख खान का जीवन देखना है, मुझे अमिताभ बच्चन का देखना है, या मुझे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पास्ट लाइफ या उसका फ्यूचर देखना है, तो या मेरी मदर फादर का देखना है, तो आप किसी का भी जीवन देख के आ सकते हो, क्योंकि आप एक सैटेलाइट की तरह हो ऊपर। अब आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपका एक सेकंड में वो समझिए कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है और वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह आपके सामने सब कुछ रहता है। तो इसीलिए हम चाहें तो फ्यूचर में हम 1 साल के बाद जाएं, 6 महीने के बाद जाएं, 2 साल के बाद जाएं, 10 साल के बाद जाएं, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जो भी फ्यूचर हमारा जहां तक डेवलप हो चुका है, वो आपको 100% पूरा का पूरा एग्जैक्टली दिखाई देगा। जनरली हम जब लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाते हैं, तो हम 100 साल के बाद जरूर लेके जाते हैं, 2120 के आसपास में। कारण क्या होता है कि जब एक आदमी पिछले जन्म में देखता है कि मैं बिल्कुल एक अलग किस्म का व्यक्तित्व था, मेरी शक्लें अलग थी, मेरा जात पात अलग थी, मेरा नाम अलग था, और मैं कभी स्त्री था, कभी पुरुष था, तो वो सडनली देखता है कि ठीक अगले फ्यूचर में जब वो जा रहा होता है, तो वहां पर जाकर देखता है कि यहाँ मेरी शक्ल और अलग हो गई, मेरा व्यक्तित्व अलग हो गया, मेरी जात पात अलग हो गई। कब मैं अगर मान लो पिछले जन्म में अगर वो पुरुष था, तो वो अगले जन्म में देखता है कि मैं स्त्री हो गया हूँ। तो फिर ये जो डिफरेंसेस जो उसको दिखाई देते हैं, और उसका बिजनेस अलग हो गया, उसका काम अलग हो गया, और उसका शहर भी अलग हो गया, तो ये सब चीजें जब एक व्यक्ति देखता है, तो उसको ये एक भरोसा आने लग जाता है कि हम वास्तव में मरते भी नहीं हैं, और हमारी चेतना जो है शरीर से वस्त्र, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, जैसे गीता में ये जो श्लोक कहा गया है कि वासांसि जीर्णाय यथा विहाय, यानी कि हम पुराने कपड़े बदलकर हम नए कपड़े पहन लेते हैं। तो बस गीता का वही श्लोक आप समझ लें कि वो हम लोग सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वास्तव में कपड़े बदलते हैं और हम भविष्य में चले जाते हैं। तो भविष्य में भी आपका जो है बिल्कुल एक अलग रूप और आपका व्यवसाय होता है। तो इस तरह से जो है मतलब पूर्व जन्म की यात्रा में एक बार चेतना बाहर निकल गई और ट्रांस स्टेट में है, फिर हम कहीं पर भी इवन
कोई भी अगर कोई सीक्रेट और मिस्ट्री भी खोजनी होती है तो हम इससे जो है पता करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको अ, अ, अभी रिसेंटली हमारे पास इससे कई तरह के केसेस आते रहते हैं। फ्यूचर में हम चूंकि करीब 25 सालों से पूर्व जन्म पे काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को लेके जा चुके हैं, तो हमने ये अनुभव किया कि जहां मैंने मान लो कि जब मैंने 1995 में कुछ लोगों को लेके गया पूर्व जन्म में, तो आज उस बात को जो है करीब 25 साल के करीब हो चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने पूर्व जन्म देखा कि किसी की शादी हो गई 4-5 साल के बाद, या किसी घर में बच्चा हो गया, या किसी ने अपनी जगह स्थान बदल दिया, कोई विदेश चला गया, या उनके घर में कोई परिवर्तन आ गया, तो ये जितने भी चेंजेस लोगों ने देखे, या उनकी बीमारी ठीक हो गई, तो इस तरह की चीजें जिन जिन लोगों ने देखी फ्यूचर में, वो वाकई में समय आने पर ऐसे ही घटा और एग्जैक्टली वही घटा जो उन्होंने देखा था। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी जो है वो डिजाइंड है वास्तव में। फ्यूचर जो है तो लोग जो है उसको बड़े आराम से देख पाते हैं। ये समझ रहे हैं जब फ्यूचर, जैसा कि आपने बताया अभी कि फ्यूचर डिसाइडेड होता है, तो जब फ्यूचर अगर डिसाइडेड है तो इंसान कर्म क्यों करे? हाँ, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है कि भैया जब मेरा फ्यूचर किसी ने लिख ही दिया है तो मैं फिर मेरा मेरा आज का कर्म करने की मुझे जरूरत क्या है? वो तो मेरा ऑलरेडी डिजाइंड ही है, अब मैं जो चाहे मर्जी आए वैसे करूं। ऐसा नहीं है वास्तव में। देखिए, आप मान लो कि आपके घर के बाहर एक एक परछाई बनी हुई है किसी मकान की, ठीक है ना? तो वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मकान की बनी हुई है। तो वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी? वो तो कुदरत को बनाने का कोई टेढ़ा मेढ़ा शौक नहीं था। और वो मकान की जो नींव है, आपने पूर्व पास्ट में जो जो आपने चुनाव किया और जैसे जैसे इंटे चुना गारा आपने डाला और जो शेप आकार आपने दिया, उसके अनुसार उसकी परछाई पड़ती चली गई। देखिए, हम हजारों जन्म जन्म जो है इस धरती पर हम जी के हम यात्रा कर रहे होते हैं। तो इतने हजारों जन्मों की देखिए, जब पास्ट डेवलप होता है ना, तो उसकी एक शेडो डेवलपमेंट होती है। मतलब यूं समझ ले कि हम सेंटर में हैं, अगर इस तरफ जितना पास्ट बनता जाएगा उतना फ्यूचर बनता चला जाएगा, तो उसका शेप या आकार बनता चला जाएगा, या परछाई बनती चली जाएगी। तो हम हजारों जन्मों के बाय प्रोडक्ट है। इतने संस्कार हमने जो अर्जित किए हैं उसका एक डेफिनेट आकार ग्रहण हो चुका है, क्योंकि आपने वो बिल्डिंग निर्माण की है पास्ट में, तो इसलिए वो परछाई आपकी पड़ती है, उसका नाम है फ्यूचर। तो इसीलिए फ्यूचर डेफिनेट वो आपने लिया है, वो इसलिए उसको कोई वो मतलब आपको दिखाई और वही किया। लेकिन यहाँ पे सबसे मजेदार बात क्या है वंदना जी के, मान लीजिए आपने एक फ्यूचर में देखा कि मैं अगले अगले फ्यूचर में मैं कहीं एक बिजनेसमैन या मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ, और आपको सडनली आपके इस जन्म में आपको ऐसा कुछ इंटरेस्ट आ गया कि मुझे अब आगे भविष्य में ऐसा तो नहीं बनना है भाई, मुझे आगे बिजनेसमैन नहीं बनना है भाई, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है भाई। तो आपने क्या किया? अभी अभी अपना इमीडिएट एक्शन आपने विल पावर से चेंज कर दिया, और चेंज करके आप एक आश्रम में चले गए और आपने कहा मैं साधु बन जाऊंगा जी, बस सारी इच्छाएं समाप्त, मेरी बस सारी महत्वाकांक्षाएं समाप्त। तो क्या होगा? अब जो जितना पुराना बना था उसका तो आकार बना हुआ है, लेकिन आज जो आपने नया चुनाव किया, अब उसकी एक नई एनर्जी जो है डेवलप होने लग जाएगी। अब उसके आधार पर वो फ्यूचर जो है वो धीरे धीरे थोड़ा अब जो है अपना क्या कहते हैं वो ढीला होने लगेगा, या उसका आकार चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने वर्तमान से एक्शन चेंज कर दिया। तो ये जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में चेंज हो जाए। आप जैसे जैसे विल पावर से चेंज करते चले जाएंगे, आपका भविष्य पूरा का पूरा 100% आपका चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि फ्यूचर कभी भी क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक होता है, यूं कहते हैं। तो इसीलिए वर्तमान के एक्शन से भविष्य पूरा चेंज हो सकता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि देखिए, जब तक मुझे भी ये सब नियम नहीं पता थे, तो एक जमाने में मैं बीमार मतलब खूब खाता पीता था, बीमार पड़ता रहता था। फिर एक दिन एकदम सडनली एक अवेयरनेस आई कि यार बीमार नहीं पड़ना, बीमार पड़ना बेकार है, गुनाह है एक प्रकार का। तो मैंने ऐसा लाइफस्टाइल जानबूझ करके विल पावर से चुनाव किया कि जहां पे बीमारी शब्द इम्पॉसिबल हो जाए।
तो आज वो 45 साल से मेरे लिए डिजीज एक इम्पॉसिबल वर्ड हो चुकी है। फिर एक समय आया कि यार रोज रोज का दुख क्यों, हम आनंद से क्यों नहीं जी सकते। तो अब मैंने आनंद का मार्ग अपनाया, तो फिर अब मेरे दुनिया की ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती। क्यों? वो चुनाव मैं करता नहीं हूँ। एक जमाना था कि मैं इतनी गरीबी में जिया कि मेरे पास समृद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। तो एक फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आई मस्ट बिकम रिच। मैंने अपना एटीट्यूड, मान्यताएं, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज किए। तो वो चेंज करने से क्या हुआ कि फिर मेरा भविष्य वैसा वैसा बनता चला गया जो मैंने चुनाव किया। तो आपको यहाँ पे समझना क्या, जनता को भी समझना क्या है कि इस संसार में, आसमान में कोई बैठकर आपका भाग्य या भविष्य कोई निर्मित नहीं कर रहा है। किसी को आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान रखना, आप मोमेंट टू मोमेंट, हर पल जैसा आप सोचते हो, विचारते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो, चलते हो, हर एक आपका एक्शन आपका जो है आपका भविष्य निर्मित करता जा रहा है। अब आप बेहोशी में हो तो आप बेहोशी में कुछ भी बीच चुनाव कर सकते हो। नीम की भी कर सकते हो, अफीम गांजे की भी कर सकते हो, गुलाब के फूल की भी कर सकते हो शायद। तो इसीलिए आपका भविष्य अनकंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बनने लग रहा है, क्योंकि आप उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, आज तक जो जीवन जिया उसमें मजा नहीं आया, मुझे कुछ अलग टाइप का जीवन चाहिए, तो फिर आज इमीडिएटली आप अभी अभी अपना बीज चेंज कर दो और आप नया बीज सींचना शुरू करो। पानी से सींचना शुरू कर दो, तो आपका आपका भविष्य ठीक उसके अनुसार आकार लेना शुरू कर देगा। इस तरह से कभी भी ध्यान में रखिएगा, भविष्य इसलिए आपका निश्चित हो गया है क्योंकि आप आगे हुए नहीं हो, आप बेहोशी में रोग जीवन को जी रहे, आप विल पावर से कोई चेंज नहीं ला रहे हो। मतलब अगर आपको घर मिला, उसमें झाड़ियां झाड़ियां मिली, तो आपने झाड़ियों को देख के दुखी तो हो गए, लेकिन आपने नए तरह तरह के रंग बिरंगे फूल के बीज डालने के आपने कोई प्लान नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो आपका जीवन वैसा ही रह जाएगा फिर इस तरह से। तो एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस यूनिवर्स। एक टांग भगवान ने अगर अपने हाथ में रखी है ना, तो एक टांग खुली भी रखी है उसने। ये सबसे बड़ी बात है। क्या फ्यूचर में जाने में या पास्ट में जाने में कोई बाधाएं आती हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि बेसिकली पूर्व जन्म में जाना बहुत आसान जरूर है। हर कोई जा सकता है। लेकिन कुछ समस्याएं इस तरह की होती है कि जो लोग रिलैक्स नहीं हो पाते अच्छी तरह से, उन लोगों को में थोड़ी बाधाएं आती है। और रिलैक्स कौन नहीं होते हैं कि जो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड के लोग होते हैं, तर्कवादी होते हैं और इन चीजों पे भरोसा नहीं होता उनको। इंटरनली अगर जा भी रहे होते हैं ना, तो वो खींच के डाउट कर रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मुश्किल है, ये तो मेरी खुद की इमेजिनेशन होगी। वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, एनालिसिस शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है, आ नहीं पाते जनरली। ठीक है, हमारे पूर्व जन्म की कार्यशालाओं में पर जो लोग जाते हैं तब तो उसमें 95% रिजल्ट होते हैं, लेकिन ग्रुप में भी लेके जाते हैं हम लोगों को, तो ग्रुप में 50 से 80% तक का रिजल्ट होता है। तो कारण क्या होता है, क्योंकि कोई आदमी सोया नहीं कि नींद मारना शुरू कर देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की गोली खाने की तकलीफें होती है, कईयों को रात को नींद नहीं आती है, तो शरीर थका हुआ होता है, तनाव लेने की आदतें होती है। यानी तो दिमाग में जब वो जा रहे होते हैं ना, तो उनके दूसरे दूसरे काम चल रहे होते हैं। अरे मुझे 5 बजे उसको फोन करना है, अरे मेरे को उसको मिलने जाना है, अरे कहीं वो, अरे मेरा से घर तो नहीं आ गया, अरे मेरे घर जाके खाना बनाना फटाफट। तो आपके मन में, अचेतन में एक हल्का सा भी अगर कोई डर या चिंता रहती है ना, तो आपका मन जो है पास्ट लाइफ में नहीं जा पाता। तो पूर्व जन्म के जाने की बहुत सारी बाधाएं होती है। तो इसके लिए हम ये सब गाइडलाइंस ऑलरेडी पहले ही लोगों को दें कि भाई पूर्व जन्म में जाने से पहले आपको इसी तरह की सब बाधाओं से मुक्त होना है कि जिससे आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में और रिलैक्स स्टेट ऑफ योर बॉडी, आपकी चेतना आराम से बाहर निकल सके और फिर आराम से घूम के आ सके इस तरह से। तो इसलिए पूर्व जन्म में हर व्यक्ति जा सकता है, लेकिन बाधाएं सिर्फ उसकी ये होती है और हम ये महसूस करते हैं कई लोग। क्या पूर्व जन्म में जाने के बाद में आत्माओं से बात की जा सकती है? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए क्या होता है कि हम जब सूक्ष्म जगत में जब यात्रा करते हैं, तो हम जिस आत्मा के साथ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना चाहते हैं, हम उस आत्मा का आह्वान करते हैं, तो उसके साथ हमारा जुड़ाव होता है। तो हम तो चूंकि हर बार हजारों लोगों को, जैसे मैंने बताया कि हम तो लेके जा चुके होते हैं,
तो जितने भी व्यक्ति पूर्व जन्म में जाते हैं, वो सब अपनी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अधूरी इच्छाएं पूछते हैं, उनसे अपने परिवार में जो तकलीफें समस्याएं चल रही होती है उसका गाइड उससे मार्गदर्शन लेते हैं और वो उनको गाइड करते भी हैं। और इतना ही नहीं, पूर्वजों से सिर्फ मिलते ही नहीं है, बल्कि हम पूर्वजों से ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने कहीं अगला जन्म ले लिया है, और अगर ले लिया है तो कहाँ लिया है, तो वो हमें गाइड करें। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, वो गाइड करते हैं कि मैं ऑलरेडी इस परिवार में आ चुका हूँ, आपके तो यहाँ तो ग्रैंड डॉटर के यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे जन्म ले चुका हूँ, या मैं आपके घर में आपके भाई के यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। इस तरह की वो गाइडलाइंस देते हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी जन्म नहीं लिया है, मैं अभी जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं आपके बेटी के घर में बेटे के रूप बनकर मैं उसके घर में आने वाला हूँ और इस ईयर में आऊंगा। तो इस तरह से वो अपनी तरफ से गाइड कर रहे होते हैं। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे जितने भी विद्यार्थी पूर्व जन्म में जो गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को अनुभव किया कि जो उन्होंने 2 साल पहले देखा था कि हमारे दादाजी वापस हमारे घर में आने वाले हैं, तो उनका जब घर में संतान हुई तो उनको वास्तव में उनकी उसी की शक्ल से रिसेम्बलेंस करती हुई वो एनर्जी, और उसकी जो बाद में जब बड़ा हुआ तो उसकी हैबिट, दादाजी की जो हैबिट्स थी, वो सब उसमें पाई गई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग रेगुलरली देखते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके साथ हमारा गहरा अटैचमेंट और प्यार होता है, रेस्पेक्ट होता है ना, वो आत्मा हमेशा आपके साथ वापिस किसी न किसी रूप में आपको आकर मिलती ही है। इवन और लेकिन हाँ, मिलने का तरीका अलग हो जाता है कि मान लीजिए मेरे इस जन्म का बाप अगले जन्म में मेरा ही बेटा बन के आ जाता है, मेरी इस जन्म की पत्नी अगले जन्म में मेरी माँ बन के आ जाती है, मेरा मेरा नौकर जो बहुत जिसने सेवा की मेरी, अगले जन्म में मेरा ही हस्बैंड बन के आ जाता है। यानी कि कारण क्या है कि कोई भी संबंध पूर्व जन्म में कोई संबंध की रिकॉग्निशन नहीं है, ये एक ही संबंध की रिकॉग्निशन है, वो है गहरे प्रेम की या गहरी घृणा की। तो जो लोग गहरा प्रेम करते हैं, इवन जानवर के साथ भी बता रहा हूं मैं, अगर आप एक कुत्ते घोड़े के साथ भी प्यार करते हैं ना, तो उनकी भी चेतना आपके साथ वापिस किसी न किसी रूप में आपके आसपास आकर आपके साथ जुड़ जाती है। इस तरह से तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, हम अगर सचमुच प्यार करते हैं तो हम उनको कभी नहीं खोते हैं, वो हमेशा हमारे साथ आते ही हैं, हमारे साथ चलते ही हैं। इस तरह से, पर हाँ, उनका जो संबंध है वो चेंज हो जाता है, बस उतना ही। इस तरह से ये हर आदमी को समझना चाहिए कि हमारा परिवार का मेंबर अगर जल्दी चला गया 60-70 साल में, तो ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत प्यार किया है तो आपके परिवार में फिर दोबारा आ जाएगा, या नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा, वो आपको छोड़ के नहीं गया है। इस तरह से, इसलिए पूर्व जन्म में जाने से बहुत आंखें खुलती है और हम बहुत रिलैक्स होते हैं, क्योंकि इसके सिवा सत्य जानने का और तो कोई तरीका है नहीं। तो इसलिए पूर्व जन्म जाना अपने आप में बहुत बड़ा आत्मज्ञान का मार्ग है, मैं ऐसे कहता हूँ वास्तव में। आपके अनुसार आत्माओं से बातचीत करने के लिए पूर्व जन्म में जाना पड़ता है, लेकिन आत्माओं से बातचीत तो इस जन्म में भी की जा सकती है। नहीं, पूर्व देखिए क्या होता है कि चूंकि आत्माएं सूक्ष्म होती है और एक एनर्जी लेवल पर होती है, तो जब तक आप फिजिकल फॉर्म में हो तब तक आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है कि कई आत्माएं जो है अंतर प्रेरणा के माध्यम से आपको है ना आपके सपनों में आते हैं और आपको इंट्यूटिवली गाइड करते हैं, और आपको कुछ बताना होता है, बोलना होता है। कई बार ये चेतनाएं आपसे जुड़ने का प्रयास करती है और आपको गाइड करती है, और वो अंतर प्रेरणा आप जो है भरोसा नहीं कर पाते हो, आपको लगता है अब सपना ही था भैया, पता नहीं सच था झूठ था, ऐसा आप थोड़ा डाउट कर जाते हो। लेकिन आपको महसूस होगा कि कई बार अधिकतर लोगों को अचानक उनको ऐसा लगा कि मेरे कान में मेरी माँ ने आके कुछ कहा और मुझे ऐसा कहा कि बेटा तू अभी जयपुर मत जाना, अभी वहां मत जाना, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। तो मुझे लगा कि मेरी माँ ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे कान में क्यों आवाज आई। सडनली एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिली, चाहे ध्वनि के रूप में मिली या विजन के रूप में मिली। आप उसको अगर भरोसा करते हो तो आपको बाद में पता चलता है कि वाकई में मेरे पूर्वज ने आके किसी ने मुझे गाइड किया था, यूँ समझ लें। इस तरह से ये सब चीजें जो है आत्मा जो है उससे बात करनी है, अच्छी तरह से बात करनी है और महसूस करना है।
आपको तो गहरी शिथिल अवस्था में जाकर अपनी चेतना को मूव करके आपको कॉस्मिक जगत में ले जाना ही, एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाना ही पड़ेगा। और वहां ले जाने के बाद ही आप उनसे अच्छी तरह बात कर पाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है तो एक और उसका नाम कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका नाम है मीडियमशिप। मीडियमशिप का मतलब है कि वो सर्टन स्पिरिट के साथ जुड़ाव करके, आह्वान करके अपने शरीर में उसको बुलाकर वो बातचीत करते हैं। हालांकि मैं अभी इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गया कभी अभी, लेकिन करते हैं ऐसा मैं जानता हूँ बस इतना, इस तरह से। आत्माओं जी से बात करने के लिए प्लेइंग चैट का भी यूज किया जाता है, जिसे कि ओझा बोर्ड कहते हैं। उस पे वर्ड्स और हाँ जी। नंबर्स लिखे होते हैं और उसके बाद में उसमें किसी आत्मा को बुला करके उससे बातचीत करने का भी एक तरीका है। क्या ये सही है? हाँ ये बंदरे जी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक डाउजिंग कोड सिखाता हूँ जिसमें इस सारे भ्रमों को तोड़ देता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में आप 4 लोग बैठते हो और फिर आप एक पेपर बना के प्लानचेट का आप कहते हो कि मैं फलानी आत्मा का आह्वान करती हूँ, और आत्मा जैसे कहीं बैठी हुई होती है वो कहते हैं ठीक है जी आ रही हूँ जी मैं, और आपको मैं गाइड करूंगी, आपको यस नो बताऊंगी जी। ये वास्तव में वो सच्चाई आत्मा की नहीं है, ये हमारे अचेतन मन का गेम है। और मैं इसको अपनी क्लास में प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे तुम आप जो है आपके आपके बॉडी में क्यों आपको ये सब चीजें हिलने लगती है। देखिए हम जब डाउजिंग सिखाते हैं तो उसके अंदर पेंडुलम और कई तरह की स्प्रिंग रॉड और कॉपर रॉड उनके हाथ में होती है। तो जैसे ही वो किसी क्वेश्चन करते हैं तो उस ऊर्जा के साथ जुड़ने के कारण वो वाइब्रेशन उसकी बॉडी में आती है, और वो उसके सबकॉन्शियस से होकर हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से हमारे हाथों में आती है। तो वो हाथ में पेंडुलम है ना, बड़े जोर जोर से घूमने लग जाता है। वो खुद भी जो है स्टूडेंट भरोसा नहीं कर पाता ये सब कैसे हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों अपने आप घूम रहा है, ये कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जब क्लास में प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो हमारी बॉडी की स्वाभाविक क्षमता थी, और हम और वो सारी तरंगे पकड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता है, और जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं तो इंस्ट्रूमेंट हिलने लग जाता है। तो इसी तरह प्लेनशिप में क्या होता है, जब 4 लोग बैठकर किसी कटोरी पे, सिक्के पे, या अगर वो हाथ रखते हैं तो वो पूरे वाइब्रेशन चारों के जाकर वो उसको मूवमेंट देते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि कोई भूत प्रेत काम कर रहा है इस तरह से। इसलिए डाउजिंग में भी इसी तरह इंस्ट्रूमेंट हिलते हैं। जैसे भारत के अंदर एक कोकोनट डाउजिंग होती है, तो पानी खोजते हैं जमीन के ऊपर, तो नारियल हाथ में रखते हैं, हम भी करवाते हैं ये। तो नारियल हाथ में रखते ही जैसे पानी आता है और नारियल एकदम खड़ा हो जाता है। तो अब खड़े होने से कोई समझेगा कि, लेकिन हाँ भारत के अंदर लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, कि जब ये कोकोनट डाउजिंग करते हैं तो वो लोग ऐसे मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हमारे तो हनुमान जी की सिद्धि है जी, वो लोग ही करते हैं सिर्फ, या मेरे फलानी देवी की सिद्धि है। भारत में लोगों की मुसीबत क्या मालूम है, जो हमारी नेचुरल गिफ्टेड पावर्स होती है ना, उसको लोगों ने मिस्टिकल बनाकर उसको देवी देवताओं के साथ जोड़ देते हैं। तो लोग है ना उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं, पता नहीं भैया हम जैसे लोग शायद नहीं कर पाए, ये तो ये लोग ही कर सकते हैं सिर्फ, इस तरह से। तो ये भ्रम धारणाएं हमारे भारत में बहुत चलती है, और मैं तो बड़ा अंधविश्वास का दुश्मन हूँ, तो मैं इन भ्रम धारणाओं को तोड़ने की बड़ी कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन जब ओझा बोर्ड से किसी चीज का आंसर जाना जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर जाना जाता है, तो वो बिल्कुल सही होता है। फिर वो सही क्यों होता है? ये मैंने आपको क्या बताया, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कहा ना कि ओझा बोर्ड, तो मैं अपने डाउजिंग क्लास का वो मेरा एक सब्जेक्ट है, तो मैं उनको दूसरे तरीके से मैं उनको यही चीजें करवाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कौन हिला रहा है भैया, अब तुम्हारी बॉडी कैसे हिल रही है। तो वो जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि अरे ये तो वाकई में ऐसे हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, देखिए अगर हम कोई पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में हम जानकारी चाहते हैं, तो हम जैसे उसके फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो ब्रह्मांड में एग्जैक्टली उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। फिर वहां से वो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर जो होता है वो हमारे राइट ब्रेन जिसको कहते हैं, यहाँ वहां से वाइब्रेशन कैच करने के बाद हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में आता है, और हमारी उंगलियों से जो है वो वाइब्रेशन जो है बाहर निकलने लगते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है तो वो हिलने लग जाएगा, अगर आपने उंगली रखी है तो वो उसको गति देने लग जाएगी। तो प्लैंचेट और ओझा बोर्ड जो है ये स्पिरिट का गेम नहीं है, ये प्योरली डाउजिंग है, जो पहले के जमाने में लोग करते थे। लेकिन अब चूंकि वो मिस्ट्री कभी टूटी नहीं, कभी लोगों ने उसको तोड़ा नहीं है, और मैं चूंकि
मैंने बताया कि अंधविश्वास का दुश्मन हूँ मैं, रहस्यों को मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए मैंने इसके ऊपर जब खोज की तो पता चला ये तो सिंपल ह्यूमन पावर है, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू इट। मेरे तो 8,000 डाउसिंग के स्टूडेंट्स थे जो इस काम को कर रहे हैं, वो तो किसी आत्मा को नहीं बुलाते, वो भी बराबर जवाब निकाल रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन भ्रमों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है हमें। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंधविश्वास को तोड़ने की एक सफल कोशिश की है। मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को और D5 चैनल को कि आपका चैनल को प्रगति करता रहे और लोगों को इसी तरह गाइड करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।